जमात पंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल सबक नंबर 3 ज़मीन और जानदारों की दुनिया। बच्चों, इस सबक के पहले वीडियो में हमने हिजरी कुर्रा, कुर्रे आब, ज़मीन पर बहने वाला पानी, झील, पानी बर्फ की शक्ल में, ज़ेर ज़मीन पानी वगैरह की मालूमात हासिल की थी। अब हम सबक के दीगर नुकात का मुतालिया करेंगे। कुर्रे हवा, ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, हवा बतदरीज हल्की होती जाती है। हवा के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आबी बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। आप जानते हैं कि इनके अलावा और दूसरी गैसें भी बेहद कम मिकदार में हवा में पाई जाती हैं। ज़मीन की सतह पर कुर्रे हवा की मुख्तलिफ तहें कुर्रे हैं, जैसे कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे वस्ती, कुर्रे आयुनी और कुर्रे बैरूनी। ज़मीन की सतह से तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक की तह को कुर्रे हवा का कुर्रे मुतगय्यरा यानी तगय्युर पजीर तह कहते हैं। इस तह की हवा में कई तब्दीलियां होती रहती हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानदारों पर इन तब्दीलियों के मखसूस असरात होते हैं। सूरज के ज़रिए ज़मीन को हरारत मिलने की वजह से ज़मीन की बैरूनी सतह गर्म हो जाती है। इसलिए सतह ज़मीन के करीब की हवा सबसे ज़्यादा गर्म होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में बुलंदी पर जाते जाएं तो हवा सर्द होती जाती है। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। इसलिए बादल, बारिश, गिर्द गुबार, हवाएं, आंधियाँ जैसी आबो हवा से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। ऊंचे पहाड़ पर जाए तो अतराफ की हवा सतह ज़मीन की हवा से हल्की होती है। नक्ल हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तैयारे कुर्रे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से में उड़ते हैं। इस बुलंदी पर हवा मज़ीद हल्की होती है। तैयारा ऊंचाई पर जाने पर मुसाफिरों को तनफ़ुस के लिए मुनासिब मिक़दार में हवा मिले, इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। सतह ज़मीन से कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे कायमा कहते हैं। कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओज़ोन गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़िर होती है। ओज़ोन गैस इन शुआओं को जज़्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। बारिश किस तरह होती है? सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर इसकी तकसीफ होती है और पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। पानी के ये ज़र्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील होते हैं। ये बड़े कतरे वज़नी होते हैं, इसलिए तैर नहीं सकते। ये कतरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने वाला पानी परनाले, नाले, नदियों के ज़रिए आखिर में समुंदर से जा मिलते हैं।
बर्फानी इलाकों में सूरज की हरारत से वहाँ की बर्फ पानी में तब्दील होती है। ये पानी भी आकर नदियों से मिल जाता है। तबखीर की वजह से जमीन पर मौजूद पानी ऊपर जाता है और तकसीफ की वजह से बारिश की शक्ल में दोबारा जमीन पर आता है और आखिर में समुंदर से जा मिलता है। पानी की तबखीर, तकसीफ और बारिश जैसे अफ़आल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे आबी चक्कर कहते हैं। जमीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इलाके हैं। कुछ हिस्सों में जमीन पर साल भर बर्फ की तय होती है तो कुछ हिस्सों में साल भर आब हवा गर्म रहती है। कहीं ऊंचे पहाड़ होते हैं तो कहीं मैदान है। कहीं बहुत बारिश होती है तो कहीं खुश्क रेगिस्तान है। मीठे पानी के दरिया होते हैं। इसी तरह खारे पानी के बहरे आज़म होते हैं। साहिल के करीब बहरे आज़म उथला होता है। किनारे से दूर बहरे आज़म कई किलोमीटर गहरा हो सकता है। इन इलाकों में रहने वाले जानदारों में बहुत ज़्यादा तनाव नज़र आता है। मसलन कुतबी बर्फानी इलाकों में रहने वाले सफ़ेद बालों वाला कुतबी रीछ, अफ्रीका के घास के इलाकों में रहने वाला ज़ेब्रिया या बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू जैसे हैवानात किसी भी इलाके में नहीं पाए जाते हैं। हाथी और शेर सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के नबातात में भी तनाव नज़र आता है। जानदारों में पाए जाने वाला ये तनाव ही इन इलाकों की खुसूसियात करार पाती है। ज़मीन पर हर तरफ यानी खुश्की पर पानी और हवा में मुख्तलिफ किस्म के नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। कुर्रे हिजर, कुर्रे आब और कुर्रे हवा में जानदार मौजूद होते हैं। इन कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्से को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि ज़मीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और इसके नीचे की तह का कुछ हिस्से से मिलकर कुर्रे हजर बनता है। ज़मीन की सतह का तकरीबन 1/3 हिस्सा खुश्की और 2/3 हिस्सा पानी है। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ, ज़ेरे ज़मीन पानी और हवा में मौजूद आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन पर आबी चक्कर मुसलसल जारी रहता है। कुर्रे कायमा में मौजूद ओजोन गैस सूरज से आने वाली मुज़िर बालाए बनफशी शुआओं को जज्ब कर लेती है, जिससे ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। कुर्रे हवा, कुर्रे हजर और कुर्रे आब, इन तीनों गिलाफों में जानदार पाए जाते हैं। जानदारों और इनसे भरे हुए हिस्सों को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं। खुदा हाफिज।